हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो एक नई एनर्जी के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आज ये सॉन्ग। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो दोस्तों, ये एकदम सच्चाई है ना आज की लाइफ में, कि कुछ भी आप कर लीजिए, जीत तो तभी होगी जब हार होगी। तो आपको पता है मेरे साथ जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है ना, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आपको पता है आर्मी थीम के नाम से लोगों ने मेरे साथ कितना बड़ा स्कैम किया है। आर्मी ऑफिसर के नाम पे एक मेरे पास कॉल आती है। एक्चुअली क्या है ना, इंस्टाग्राम पे मेरा एक प्रोफाइल बना हुआ है ऑफिशियल, मतलब जहाँ से मेरे पास केक के ऑर्डर वगैरह आते हैं। तो मोहन केक के नाम से मेरा यहाँ पे बिजनेस है, मतलब केक वाला, है ना। तो मेरे पास एक कॉल आता है बड़े बढ़िया तरीके से। एक मैडम फ़ोन करती हैं और कहती हैं, मैडम नमस्कार, मैं सीआरपीएफ से बोल रही हूँ। मुझे आर्मी ऑफिसर के लिए केक बनवाना है। तो मैंने कहा हाँ जी मैम बताइए। बोली नमस्कार, मेरे ऑफिसर सर आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा हाँ जी बात कराइए। तो फिर एक व्यक्ति बड़े महान सज्जन टाइप के, एक एज में लगभग होंगे 55-60 की उम्र उनकी होगी, बहुत सम्मान के साथ, बड़े ही रुतबे के साथ, बहुत मतलब समझ रहे हैं आप, बहुत वेल मैनर्ड तरीके से उन्होंने मुझसे बात किया। हेलो, हाँ मैम, मैं आर्मी से बोल रहा हूँ। तो हमारे यहाँ आज कर्नल आए हुए हैं बाहर से, तो उनके लिए हम पार्टी ऑर्गेनाइज़ किए हैं, तो उनके लिए हमें केक बनवाना है। तो आप 3-4 किलो का बढ़िया सा केक बना दीजिए, और फिर आप अपना जो भी बिल होगा आप हमको सेंड कीजिएगा, आपका पेमेंट हम तुरंत करवा देंगे बड़े अच्छे ढंग से। तो मैंने कहा हाँ जी सर। तो जैसे ही उन्होंने मुझे ये बोला कि आर्मी के लिए केक बनाना है और किसी कर्नल के लिए बनना है, तो मतलब मैं अलग ही दुनिया में पहुंच गई। तो मैं सोच ही नहीं सकती थी कि मेरे साथ ये स्कैम हो रहा है ना। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप भी लेडीज़ ही हो, ठीक है। तो हम लेडीज़ कहीं ना कहीं लोगों के साथ किस तरह से चंगुल में फंस जाते हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग घर में रहते हैं, दूसरी बात हम लोग भावनात्मक रूप से लोगों से अटैच हो जाते हैं। वो उनकी जो एज थी ना, वो जिस लहजे में बात कर रहे थे ना, हम उसको पकड़ ही नहीं सकते कि वो ऐसा कुछ हमारे साथ करेंगे। आगे तो सुनिए। फिर उन्होंने मैंने कहा हाँ जी सर हो जाएगा। बोले बेटा आप कब से काम कर रहे हो? मतलब उन्होंने इतने अच्छे से, उन्होंने ढंग से इस वे में उन्होंने बात की ना, जैसे अपनापन सा भी फील हुआ मुझे, और आर्मी को लेके मेरे अंदर सम्मान ऑलरेडी था ही। तो कहीं ना कहीं मैं बहुत अच्छे से, मतलब उनकी बातों में फंस गई। तो मैंने उनको बताया, तो मैंने कहा यार ये कितने अच्छे हैं, आर्मी वाले लोग सच में अच्छे होते हैं, कितने डाउन टू अर्थ और कितने वेल मैनर्ड तरीके से वो बात कर रहे हैं। तो मैंने उनको सब बताया, और मैं बड़े प्रेम से, मतलब समझ लीजिए बड़े अच्छे ढंग से मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया। और 3 टियर मैंने केक बनाया 3 किलो का। फुल फॉन्डेंट वर्क पे मैंने काम किया। फॉन्डेंट से मैंने उसमें पूरा डेकोरेशन आर्मी थीम वाला किया। मैंने 6-7 बजे तक केक बनाया। उसके बाद उनको मैंने बिल भेजा अपना, मैंने नॉर्मल सा ऐसी जो हाथ से बना के भेज देते हैं वो बिल भेजा। तो मुझे फ़ोन करके वहाँ से कहती हाँ हाँ मैम, मैं अभी पेमेंट आपका करा रही हूँ, आप रुकिए। पेमेंट नहीं होगा तो आप केक मत भेजिएगा। तो मैंने कहा कोई आएगा तभी तो मैं केक भेजूँगी मैम। बोले हाँ, मतलब इस तरह से वो लोग बात करते ना कि आप उस तरीके से सोच ही ना पाओ कि आप किसी को केक नहीं दीजिएगा जब तक हम पेमेंट ना करें। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग गवर्नमेंट वाले हैं, तो पहले सरकार से हमारे पास पेमेंट आता है, बिल दिखाना पड़ता है उसमें, ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला। 7 बज गया, 7:30 बज गया, 8 बज गया। फिर उनके तरफ से मेरे पास एक कॉल आती है। फिर वो लेडीज़ बोलती है कि मेरे ऑफिसर जो हमारे एचआर डिपार्टमेंट पे है ना, वो आपसे बात करेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, वो आपको पेमेंट करेंगे, उन्होंने ऐसे बोला। तो मैंने कहा ठीक है मैम, पेमेंट करा दीजिए आप मेरा। तो बोले ठीक है, हाँ पेमेंट होगा, उसके बाद हम केक लेने भेजेंगे किसी को। मैंने कहा ठीक है। अब मैं बढ़िया तरीके से ऐसे सोफे पे बैठ गई हूँ और पेमेंट के लिए उनसे बात कर रही हूँ। तो बोले कि अच्छा मैम, पेमेंट कहाँ करना है आपको? तो मैंने कहा सर मैं क्यूआर कोड आपको सेंड कर रही हूँ, आप उस पर कर दीजिए। बोले अच्छा ठीक है। तो उनको मैंने क्यूआर कोड सेंड किया। तो बोले आपके पास एक और फ़ोन है? मैंने कहा हाँ मेरे पास एक और फ़ोन है। तो फिर बोलते उसी से आप पेमेंट करोगे? मैंने कहा हाँ। तो बोले अच्छा ठीक है, आप क्यूआर कोड अपना खोलिए,
हैं। तो मैंने खोला, फिर बोलते अच्छा आप अपने फ़ोन पे जाइए। मैंने कहा हाँ ठीक है। मतलब वो ऐसे मतलब बात कर रहे थे ना, पीछे से उनकी एक मशीन की आवाज़ आ रही थी, घर 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 घर, जैसे एक मशीन नहीं चलती नोट काउंट करने की होती है, अजीब अजीब से। तो ऐसा फील हो रहा था जैसे कि हाँ वहाँ पे ऐसे कुछ काम चल रहा है। तो बोलते ठीक है, अभी एक आपको आवाज़ आएगी ना, तो वो वीप बजेगी, तो आपको क्या है ऐसे जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे करना है। मैंने कहा ठीक है। तो आपने फ़ोन हाथ में रख लिया? मैंने कहा हाँ जी सर। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अभी मैं आपको कॉल ट्रांसफ़र कर रहा हूँ मेरे सीनियर के पास, वो आपका पेमेंट करेंगे। हमारे यहाँ ऐसे क्या नियम होते हैं, क्या सरकारी काम है ना, तो थोड़े नियम से करने पड़ते हैं। मैंने कहा हाँ हाँ सर मैं समझ रही हूँ। मतलब मैं को सोची ही नहीं कि मतलब मेरे साथ अभी भी स्कैम चल रहा है। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी मैंने यहाँ की कि मैंने मेरे हस्बैंड को इन्वॉल्व भी नहीं किया इन सब चीज़ों में। बस ये पता था उनको कि मेरे पास आर्मी थीम का केक आया है और बड़ा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मतलब मेरे बच्चे को लेके वो थोड़ा सा संभाल लिए थे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का। लेकिन पेमेंट को लेके मैंने उनको इन्वॉल्व नहीं किया, मैं अकेले ये सब कर रही हूँ। फिर उसके बाद क्या होता है कि मुझसे मेरे पास मेरे जो जिस पे मुझे पेमेंट लेना था उस पे इन्होंने 1 रुपये सेंड किया। ठीक है, तो कहते हैं आपके पास 1 रुपया आया मैम? मैंने कहा हाँ हाँ मेरे पास 1 रुपया आया। बोलते आपको अब इसी जिस पे मैंने 1 रुपीज़ भेजा है ना, इसी पे आप अगेन सेंड करिए 1000 रुपीज़, वो आपको रिटर्न हो जाएगा। ऐसे करके इन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा अच्छा। तो बोलते हाँ ये क्या हमको नियम है, हम लोगों को क्या दिखाना पड़ता है, प्रूव रहता है, हमको दिखाना पड़ता है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने ना जाने क्या क्या उन्होंने मेरे को बकवास समझा दी। और मैंने सच में 1000 कर दिया पे। तो बोले अच्छा। अरे मैम ऐसे नहीं करना था, आपने क्यों अभी कर दिया, आपको ये थोड़ी करना था, अभी आपको रुकना था। ऐसे करके फिर उन्होंने मुझे कंफ्यूज कर दिया। ऐसे करते करते उन्होंने अच्छा आपने 1000 किया, चलिए मैं अभी आपको रिटर्न करवा रहा हूँ। अच्छा सर अब वो वाला पेमेंट आप रिटर्न करिए। मैम अब आप 2000 करिए, वो हो रहा है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ। ऐसे कर करके उन्होंने मुझसे 8000 रुपये ले लिए। अब आप मुझे मतलब प्लीज़ नेगेटिव कमेंट मत करिएगा और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिएगा, ये मेरे साथ हुआ है। अब आप मुझे बेवकूफ़, अनपढ़, गंवार कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। उसके बाद जब मेरे 7500 रुपये चले गए तो मेरे को एक गट फीलिंग हुई कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो रहा है। और मैं रोते हुए मेरे हस्बैंड के पास तब गई और मैं भयंकर रो रही हूँ उनके साथ सामने। तो फिर जब वो उन्होंने देखा कि ये लड़की सुबह से लगी हुई है केक बनाने के लिए, कितनी मेहनत करी है, तो इन्होंने फिर मेरे हस्बैंड ने उनको बहुत सुनाया। तो फिर बस उनका फ़ोन तो बंद हो जाता है, उनका फिर कोई रिप्लाई नहीं आता, वहाँ से कॉल बंद हो जाता है, आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट कर देते हैं वो लोग। और इस तरह सा स्कैम करके वो ख़त्म कर देते हैं, फिर दूसरा बंदा खोजते हैं। तो ये हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो एडवांस पेमेंट करवाइए सबसे पहले। पेमेंट नहीं आए तो काम मत करिए, मैं आपको बस यही कहूँगी दोस्तों।